नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम अगस्त 2020 के टैट के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये है हमारा पार्ट 2। चलिए फिर देखते हैं हम पहले क्वेश्चन से। द ऑथर ऑफ पंचतंत्र वाज, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो देखिए, पंचतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो ये लिखी है विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा जो है पंचतंत्र किताब जो है वो लिखी गई है। अच्छा, ये शूद्रक कौन है? अब शूद्रक कौन सी बुक लिखी है इन्होंने लिखी है मृच्छकटिकम, ठीक है। मृच्छकटिकम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपने। मृच्छकटिकम शूद्रक की किताब है, ठीक। कालिदास ने कौन कौन सी लिखी हैं? तो कुमार संभवम, ठीक है, अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूतम, ठीक, मेघदूतम, और आज इनकी है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। ये जो अग्निमित्र शुंग और मालविका की जो एक लव स्टोरी है, ये लिखी है इन्होंने, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मतलब जितने भी लास्ट में म नाम आएंगे, देखो मृच्छकटिकम को छोड़ के ऐसे कुछ और भी हैं जिसमें म आता है। बाकी इनमें जितनी भी किताबें हैं, दैट इज कालिदास की जो बुक्स हैं, वो सभी म के साथ एंड होती हैं, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम हो गया, मेघदूतम हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने, ठीक। हरिसेन कौन था? हरिसेन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, प्रयाग, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त जो राजा है, उसके जितने भी अभियान रहे हैं भारत में, जहां जहां उसने अटैक किया था, जो जो इसकी विक्ट्री रही है, जहां जहां वो जीता है, उसके शिलालेख जो है वो लिखा है प्रयाग प्रशस्ति। इसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोलते हैं, और ये हरिसेन उसका राइटर था। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, ठीक है। तो कालिदास, शूद्रक और इस तरह से इंपॉर्टेंट बुक्स हमने बात करी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड द चौरा चौरी इंसिडेंट टेक प्लेस? चौरा चौरी की घटना जो है वो कब घटी थी? तो ये हुई थी 1922 में। 1922 में चौरा चौरी में क्या हुआ था? तो एक क्या कहते हैं, पुलिस स्टेशन में जो है लोगों ने आग लगा दी थी, भड़क गए थे वहां पे जनता, और वहां पे उन्होंने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ लोग मारे भी गए थे। अच्छा, क्यों हुआ था ये? क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने। फिर उसी के बाद 1920 में ये घटना हो गई थी, तो 22 में घटना हुई थी, तो 22 में फिर असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, ठीक है ना। तो ये याद रखना आपने, चौरा चौरी की जो घटना हुई है बिहार में, जहां पे आपका एक पुलिस स्टेशन जो है वो जला दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र? अब देखो हमारे पास बुक्स बहुत सारे आ रही हैं आज, तो इसकी बात करते हैं। बुद्ध चरित्र जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो अश्वघोष के द्वारा, ठीक है ना। अश्वघोष जो एक राइटर है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? बुद्ध चरित्र लिखी है। चरक ने क्या लिखा है भाई? तो चरक संहिता, ठीक है। चरक एक डॉक्टर थे, सुश्रुत एक डॉक्टर थे। सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, ये दोनों भारत की सबसे एंशिएंट मेडिसिन के ऊपर बनाई गई एक बुक है, जिसमें सर्जरी के बारे में बताया गया है, ठीक। सुश्रुत संहिता, सुश्रुत जो हैं डॉक्टर, और चरक जो हैं, उन्होंने ही वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में बोले, सबसे पहले आय का जो ऑपरेशन हुआ था वो भारत में ही किया गया है ना। इस तरह से कालिदास की अभी हमने बात कर ली है, ठीक है। अगर हम साथ में इसकी बात करें, अश्वघोष ने और भी लिखी है क्या? तो वज्र सूची लिखी है, वज्र सूची एक किताब है इनकी, अश्वघोष की वज्र सूची है। सौंदर्यानंद है, वेरी इंपॉर्टेंट, सौंदर्यानंद, ठीक है। सौंदर्यानंद याद रखना आपने। और बुद्ध चरित्र तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है। एक और सूत्रालंकार, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सूत्रालंकार याद रखना आपने, ये भी बड़ी जरूरी है एक, ठीक। नागार्जुन, जिसको हम भारत का मैथमेटिशियन साइंटिस्ट बोलते हैं,
इसको भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। नागार्जुन को बोलते हैं, आर्यभट्ट को नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना है। नागार्जुन इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। तो नागार्जुन ने कौन सी लिखी है? आरोग्य मंजरी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है इनका, आरोग्य मंजरी, ठीक है। मैथमेटिशियन है ये भारत के, इनको भारत का एल्केमिस्ट भी बोला जाता है, तो ध्यान रखना है आपने, ठीक है। ठीक, तो रत्नाकर, ये दो बुक्स हैं नागार्जुन की, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। भारत का आइंस्टाइन, भारत का एल्केमिस्ट, साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े, भारत के पुराने टाइम में थे, ठीक है, गुप्ता पीरियड के आसपास, ठीक है। तो याद रखना है, सॉरी गुप्ता नहीं, कनिष्क के टाइम में थे ये, राइट। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन ऑफ द गुप्ता पीरियड वाज, गुप्त काल का सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? तो आर्यभट्ट, ठीक है। कौन थे? आर्यभट्ट। वो गुप्त पीरियड में जो थे एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहेंगे, ठीक। इस तरह से शुद्रक, अभी बात की हमने। विशाखदत्त, विशाखदत्त की एक किताब है देवी चंद्रगुप्त, है ना, जिसमें ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है सबसे ज्यादा लिखा गया है। ये चंद्रगुप्त जो है, ये चंद्रगुप्त वाला नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला है, ठीक है ना, इनके बारे में बताए। साथ ही में मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये लिखी गई है इनके द्वारा, ठीक है, विशाखदत्त के द्वारा। तो आर्यभट्ट जो है गुप्ता पीरियड के सबसे बड़े मैथमेटिशियंस थे, ये याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर? तो देखिए भाई, 2-3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटी थी, जिसमें तकरीबन 5 लाख लोग जो है वो मारे गए थे, ठीक है। 5 लाख लोग जो है, कम नहीं होते 5 लाख, इतने लोगों को यहां पे वो हुआ था। अच्छा, कौन सी इसमें वो थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइट जो है क्या बोलते हैं, ये गैस जो है ये लीक हुई थी, जिसको हम MIC गैस बोलते हैं, ठीक है, ये लीक हुई थी यहां पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फादर ऑफ अ ग्रीन रेवोल्यूशन? भारत में हरित क्रांति का पिता किसको कहा जाता है? देखिए, भारत में हरित क्रांति तकरीबन 1969 के आसपास, तीसरी जो हमारी क्या कहते हैं इसको, पंचवर्षीय योजना जो थी उसके उसमें निकाला गया था इसको। तो इस समय कौन थे? तो MS स्वामीनाथन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन के कौन थे? तो वर्गीस कुरियन, याद रखना है, भारत में वर्गीस कुरियन व्हाइट रेवोल्यूशन के, दूध क्रांति के, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है ओवरऑल प्रोडक्शन, खेती बाड़ी में, कृषि में ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी उसमें, ठीक है। हु बिल्ट खजुराहो टेम्पल? खजुराहो के मंदिर कहां है? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में है। सबसे इंपॉर्टेंट खजुराहो मंदिर कौन सा है भाई? कंदरिया। देखिए, ये पेपर बहुत बार आता है पेपर में, कंदरिया महादेव, महादेव, ये जो कॉम्प्लेक्स है, मंदिरों का कॉम्प्लेक्स है, खजुराहो में कोई एक मंदिर नहीं है, बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक। तो ये खजुराहो के मंदिर जो है बनवाए किसने थे? तो चंदेल वंशों ने बनाए थे, ठीक है ना। किसने बनाए थे? चंदेल वंश। इसमें यशोवर्मन का बहुत नाम आता है, तो याद रखना आपने, यशोवर्मन, ठीक है, यशोवर्मन आपने याद रखना है। विद्याधर आपको याद रखना है, विद्याधर, और विद्याधर ने ही कंदरिया महादेव मंदिर बनाया था, ये याद रखना आपने। धंग एक राजा का नाम आता है, धंग, ये एक राजा नहीं, बहुत सारे राजाओं ने बनाए हैं, मेनली तौर पे आपको ये याद रखनी है, यशोवर्मन वेरी इंपॉर्टेंट है, धंग और विद्यासागर। तो विद्यासागर ने कंदरिया महादेव कॉम्प्लेक्स का नींव रखी हुई थी, ठीक है। तो खजुराहो के मंदिर है मध्य प्रदेश में, चंदेल राजवंश ने बनाए हैं, ठीक है। यशोवर्मन चंदेल, धंग चंदेल, और इस तरह से जो है बुंदेलखंड के राजा हुआ करते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? भारत में समुद्री रास्ता, देखो अगेन पुर्तगालियों ने किया है, वास्को डिगामा जो 1498 में भारत आया था, राइट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, डिस्कवर किसने किया? पोर्चुगीज ने किया है, पुर्तगालियों ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो, अगर हम सबसे लंबी की बात करें, दैट इज गंगा, सॉरी नाइल, नाइल नदी जो है सबसे लंबी है। नील नदी जो है अफ्रीका में है, ठीक है। नील किसको नील नदी की देन कहा जाता है? तो मिस्र, दैट इज इजिप्ट, इजिप्ट जो है इसी के ही उसमें वाटर है मेन तौर पे, ठीक है। नाइल के बाद कौन आती है? तो अमेज़न, दूसरे नंबर पे आती है अमेज़न, है ना, अमेज़न नदी। फिर आती है यांगसी, यांगसी,
यांगसी जो है वो कहां मिलेगी आपको, चाइना में है ये यांगसी, ठीक है, यांगसी रिवर 3rd नंबर पे आती है, और 4th नंबर पे है मिसिसिपी मिजोरी, मिसिसिपी मिजोरी, ये है यूएसए के अंदर, ये यूएसए की सबसे ऊंची सबसे लंबी नदी है, ये चाइना की सबसे लंबी नदी है, और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अगर हम ऑर्डर वाइज देखें तो नाइल नंबर 1, सेकंड पे ये यांगसी 2 और मिसिसिपी नंबर 4th में आती है। करेक्ट दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो देखो आपको पता ही है कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत में सबसे पुरानी है, ठीक है, अरावली आता है, उसके बाद सतपुड़ा। अगेन चलो हम इसको मैप में देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कौन कहां पे पड़ती है। ठीक, चलिए देखिए, तो देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला जो है आपके हिमालयन के अलावा हम बात करेंगे यहां पे, ये वाला पोर्शन अरावली पर्वत श्रृंखला का है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची क्या है, गुरु शिखर, ठीक। यहां पे है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सद्भावना शिखर। यहां है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, है ना, धूपगढ़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आता है मैकाल, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, है ना। यहां पे आती है आपकी पारसनाथ की पहाड़ियां, इधर है कैमूर की पहाड़ियां, यहां है राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में, ठीक है, पश्चिमी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट। तो इस तरह से ये भारत के कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स आती हैं ये, ठीक है, जो महाराष्ट्र यहाँ पे बहती, यहाँ पे चलती हैं ये पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट इस दिशा की ओर को, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसके बाद, तो हमारे पास आएगा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, निम्नलिखित में से किससे गुजरती है। तो भाई राजस्थान से गुजरती है, देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक, उसके बाद त्रिपुरा, और फिर मिजोरम, ठीक है। इन 8 राज्यों से होकर बहती है, चलती है, मतलब ये बहती नहीं चलती है, ये लाइन क्रॉस करती है इन 8 स्टेट्स को, ठीक है। तो राजस्थान वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच, अच्छा कर्क रेखा है कौन सी, तो 33.5 डिग्री उत्तर, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज माउंट किलिमंजारो लोकेटेड। किलिमंजारो जो माउंटेन है वो कहां पर है, तो अफ्रीका के तंजानिया में है, और एक डॉर्मेट नहीं, सॉरी, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, ये खत्म हो चुका है, अब नहीं फटेगा कभी भी, एक्सटिंक्ट हो चुका है, प्रशुभ इसको बोलेंगे हम, मृत, ठीक है ना। तो तंजानिया जो कंट्री है कहां पे, अफ्रीका के अंदर, वहां पे मिलेगा आपको किलिमंजारो। ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है पूरे अफ्रीका की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना तकरीबन 1945-46 के आसपास हुई है, और जनेवा हेडक्वार्टर में इसका, जनेवा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो देखिए जितना भी वर्ल्ड से शुरू होते हैं ओ से खत्म होते हैं, इंटरनेशनल शुरू होते हैं ओ से खत्म होते हैं, उन सबका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा आपको, जनेवा में ही मिलेगा। अच्छा, 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, हेल्थ डे मनाते हैं हम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु गिव आइडेंटिटी टू पॉलिटिकल पार्टी एज द नेशनल पार्टी। अच्छा, राजनीतिक दल अगर बनाने हैं, मान लो कल को मुझे और आपको मिलकर हम एक पहाड़ी जनता पार्टी बनाते हैं, चलो सपोज, तो उसको रिकॉग्निशन कौन देगा, तो वो देता है पार्लियामेंट देगा, इलेक्शन कमीशन देगा, स्टेट असेंबली देगी, प्रेसिडेंट। तो देखिए इलेक्शन कमीशन देता है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि रिकॉग्निशन देना, इलेक्शन कमीशन का काम है 18 साल से अबव लोगों को वोटर आईडी प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना। तो ज्ञानेश कुमार याद रखना, पहले कौन थे, सुकुमार सेन, अभी आजकल कौन है, ज्ञानेश कुमार, ठीक। चलिए, चीफ इलेक्शन कमीशन की बात कर, कमिश्नर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल इन इंडिया। कॉटन मिल सबसे ज्यादा कहां मिलेगी, महाराष्ट्र में मिलती है सबसे ज्यादा। कॉटन प्रोड्यूस कौन करता है, गुजरात करता है। कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सी है, दैट इज ब्लैक सॉइल, रेगूर मृदा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार। सुबह का तारा, सांझ का तारा, वीनस, है ना। शुक्र को क्या बोलते हैं हम, सुबह का तारा, सांझ का तारा। मर्क्यूरी सबसे छोटा ग्रह है, सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह है, ठीक है। वीनस सुबह का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, राइट।
चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक आई थिंक हमीरपुर बोर्ड के एक कमीशन या कुछ पेपर में उसमें भी आया हुआ था ये, ठीक है, ये याद रखना है आपने। ये क्या है, ये भारत की पहली, इंडिया की फर्स्ट क्रॉस स्टेट पाइपलाइन है, ठीक है, पाइपलाइन है ये, सॉरी पाइप लाइन है ये। पाइपलाइन मतलब जहां पे क्रॉस स्टेट मतलब 2-3 राज्यों में जाकर चलती है। क्वेश्चन यही है कि कौन से राज्य में ये नहीं है, तो ये महाराष्ट्र में नहीं है, मतलब ये मध्य प्रदेश में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा, इसका निर्माण हुआ था तकरीबन 1987 के आसपास, ठीक है ना। 1987 में बनाया था, किसने बनाया था, गेल ने बनाया था, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गेल इसका नाम है, एक महारत्न कंपनी है ये गेल, गैस अथॉरिटी लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो ये बनाया था इन्होंने। अच्छा, कहां कहां है, तो हजारी जो है ये है गुजरात में, हजीरा मतलब यह कहां है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ये आपका सॉरी विजय इसको शॉर्ट में हम पता क्या HBJ भी बोलते हैं, HBJ पाइपलाइन भी कहा जाता है। ये कहां पर है भाई, ये मध्य प्रदेश में है, और जगदीशपुर जो है ये यूपी में पड़ता है, यूपी के अंदर है ये, ठीक है, तो यहां तक गई हुई है, महाराष्ट्र में ये पाइपलाइन नहीं है, ठीक, भारत की पहली क्रॉस स्टेट पाइपलाइन नहीं है। चलिए जी, गैस से रिलेटेड है, यहां पे नेचुरल गैस जो है भेजी जाती है पाइप के थ्रू, तो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है, रिपीटेड है, तो देखो 27 सदस्य हैं टोटल, 27 सदस्य हैं टोटल इसके अंदर। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 नवंबर 1992 में की गई थी, ये ध्यान रखना आपने, 93 में, ठीक। कहां है इसका हेडक्वार्टर, ब्रुसेल्स में है। अच्छा, लास्ट कंपनी कौन एंटर हुई थी इसके अंदर, 27 थे पहले, 28th जो बनी थी वो बनी थी आपकी क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया कंट्री बनी थी, 2011 की बात है ये, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 2020 में यूके हट जाता है, यूके इससे बाहर निकल जाता है 2020 के अंदर, तो अभी कितनी है, 27 हैं, 27 मेंबर हैं इसके, ठीक है ना। और एंटोनियो कोस्टा जो हैं इसके हेड हैं, एंटोनियो कोस्टा इसके जो हैं हेड है, प्रेसिडेंट है, ये आप बोल सकते हो। तो यूके 2020 में हट गया यहां से। करेंसी है इनकी क्या, तो इनकी करेंसी कौन सी आती है, यूरो करेंसी इन कंट्रीज की, कुछ देश हैं यूरोप के जो इकट्ठा हुए हैं, यूरोपियन यूनियन। 24 इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाओं को ये ऑफिशियल मानते हैं अपने उसमें, इस संगठन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक। तो देखिए उपभोक्ता जो है ये आपका बनाया जाता है 24 दिसंबर को, याद रखना आपने कब बनाया जाता है भाई, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम, NSS जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, NSS आपने पढ़ा भी होगा, ये 1969 में बनी थी, ये 1969 के अंदर, और रथ और चक्र जो है इसके सिंबल है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Where did the industrial revolution first come about, ठीक है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां आई है, तो इसमें कुछ है नहीं है बोलने का, पता ही आपको, इंग्लैंड में सबसे पहले आई है, ठीक, 17वीं शताब्दी में आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16th एंड 17 के बीच में, when did the economic recession occur in the world, तो रिपीटेड क्वेश्चन, 1929 में बहुत भयंकर मंदी जो थी, आर्थिक मंदी विश्व में छाई थी, यूएसए में न्यूयॉर्क बहुत हिट हुआ था उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज दी हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड कहां है भाई, ओडिशा में है, किस में है, महानदी पे। ये भारत का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये मल्टीपर्पज मतलब इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, बहुत कुछ भी इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज दिस, सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं भाई, सीधी बात है, बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली, इसको आईटी सेक्टर, आईटी वैली भी बोलते हैं कंप्यूटर के लिए, ठीक है। इसको हम स्पेस सिटी भी बोलते हैं, इसको हम गार्डन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, है ना, भारत का बगीचा भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखना है आपने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया, कब बनाया गया था? 1950 में। कहां से लिया था? यूएसएसआर से, रशिया से हमने कॉपी किया था। 5 साल की जो है पंचवर्षीय योजना चलती थी। फिर पहली पंचवर्षीय योजना कब चली है? 56 तक, ठीक है ना। लास्ट जब खत्म हुई तब कौन सी चली हुई थी? 12वीं चली हुई थी, 2011-12 है ना, उसमें 12वीं चली हुई थी। अब पंचवर्षीय योजना होती हैं पर पंचवर्षीय नहीं होती हैं, 5-5-5 करके वो 15 सालों के लिए की जाती है। 15 ईयर्स की अब प्लानिंग की जाती है। अब नीति आयोग बना दिया गया था इस कमीशन को हटा के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत इजी है, 8 मार्च, बहुत बार पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ये। रबड़ इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ प्लांट? किस टाइप के प्लांट में? देखो रबड़ सबसे ज्यादा कहां उगता है भारत में? केरला के अंदर। तो यहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले जंगल जो होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? देखो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। अच्छा, इसका मैक्सिमम एरिया जो है बांग्लादेश में पड़ेगा, कुछ हिस्सा इसका पश्चिम बंगाल में भी है, सुंदरबन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज वुलर लेक सिचुएटेड? वुलर झील जो है कहां पर है? तो भाई कहां पर पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में। वुलर पड़ती है जम्मू और कश्मीर के अंदर। ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की झील है ये। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन अगेंस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब था? ये चलो हम पहले बात कर चुके हैं, सॉरी, इंप्लीमेंटेड, लागू कब किया गया है? देखो ये एक्ट जो था 2005 में पास हुआ है, तो ध्यान रखना है लागू 2006 में हुआ है, ठीक है। तो लागू करना और उसको इंप्लीमेंट करना और उसको पास करना दोनों डिफरेंट थिंग है। 2005 में इसको पास किया था, इस एक्ट को बनाया था पार्लियामेंट ने, 6 में इसको फिर लागू कर दिया गया था। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना करेंगे दोस्तों, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में।